हमारे सुप्त मन को जगाने के लिए और हमारे मन, शरीर और आत्मा तीनों की अवचेतना को जगाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऊर्जा की। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा के बहुत सारे अलग अलग स्रोत हैं। सूर्य ऊर्जा का सबसे पहला और बड़ा स्रोत है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आज एक खास बात डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने आपको आषाढ़ी एकादशी के वीडियो में बताई थी कि मैं आपको जल्दी ही इस पे वीडियो बना के आऊँगी। तो आज हम बात करेंगे विट्ठल क्रिया की। प्रणाम, मैं तेजस्वी, कॉस्मिक ब्रेथ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से। विट्ठल क्रिया जो है उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि एक छोटे से वीडियो में नहीं बैठ पाएगी। जब मैं ऊर्जा की बात करती हूँ, जब आप ऊर्जा की बात करते हो या अपने शरीर में ऊर्जा को जगाना चाहते हैं, तो हमारा श्वास है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो आपको सबसे अधिक ऊर्जा देता है। कभी आपने ऐसे महसूस किया है कि आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिला है काफ़ी समय से? तो उस समय क्या होता है ना कि आप बहुत वीक हो जाते हैं और पानी भी अवेलेबल नहीं है आसपास। तो उस समय अगर आप एक लंबी गहरी सांस भी लेते हैं ना और ऑक्सीजन से अपने लंग्स को भरते हैं, तो आपको अचानक से ऊर्जा का, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन ऊर्जा महसूस होती है और थोड़ी सी ताकत आती है। तो ऑक्सीजन जो है, जो हमारे शरीर में जाता है, वो आपको जल्दी से ताकत, एनर्जी देता है। ऊर्जा का फ्लो जो है हमारे शरीर में, उसको वो चेंज करता है, बढ़ाता है। विट्ठल क्रिया जो है ये एक श्वसन क्रिया ही है। इसे आप एक योगिक क्रिया ही मान सकते हैं। ये एक योगिक क्रिया ही है। बस इसे करना क्यों और कैसे है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो विट्ठल क्रिया बहुत सिंपल है। आपने भगवान विट्ठल को अगर देखा है तो आपने उन्हें कैसे देखा है कि उन्होंने अपने दोनों पैर जो है वो एक साथ जुड़े हुए रखे हैं और अपने हाथ अपने कटिबंध पर यहाँ पे रखे हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि एज पर साइंस, साइंटिफिक एविडेंस ऐसे है कि जब भी आपको बीपी की तकलीफ हो, लो बीपी, हाई बीपी, या फिर अगर आपको हार्ट अटैक भी आ रहा है और आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, तो ये जो टाइम होता है ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। इतनी जल्दी आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। उस टाइम में आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूरी होता है। तो ये तीनों सिचुएशन में जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही नहीं है, या आपके हृदय की तरफ ब्लड जो है, जो रक्त प्रवाह है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उससे मैं आपको सिंपली अपने कमर पे हाथ रख के विट्ठल 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 ऐसे नॉन स्टॉप कंटिन्यू चैंट करना है, अपनी आंखों को बंद रख के। अगर उस समय ऐसा होता है कि स्थिति ऐसी नहीं है कि आप कॉन्शियस में नहीं हो कि आप आंखें बंद कर सको, कॉन्सेंट्रेट कुछ मत कीजिए, सिर्फ कमर पे हाथ रखिए और जोर जोर से, जितना जोर से हो सके उतना विट्ठल 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 ये चैंटिंग कीजिए। अब विट्ठल जब आप पढ़ते हो तो उसमें ठ को फिर से ठ से जोड़ा गया है। ये दो ठ जो आते हैं आप प्रोनाउंस करके देखिए। जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसे होता है ठ। तो ठ कहाँ से आता है? बहुत से अल्फाबेट जो है वो सिर्फ लिप्स से मूवमेंट होते हैं, प या टंग से आते हैं। जब आप ठ की बात करते हैं वो आपकी नाभि से शुरू होता है। आप उसे महसूस करोगे। ठ, जब भी आप ठ बोलोगे वो आपकी नाभि से आता है। मतलब क्या होता है कि नाभि से जुड़ी सभी नाड़ियां जो है, उसका रक्त प्रवाह जो है एकदम से चेंज होता है और वो फुर्ती से आपके हृदय की तरफ जाने लगता है। तो जितनी भी बार आप विट्ठल विट्ठल बोलोगे ऐसी सिचुएशन में, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी नॉर्मल होगा, चाहे वो हाई हो या लो हो। या आपको अगर हार्ट अटैक के भी सिम्टम्स है सेम टाइम पे, तो आपके पास जो समय है वो समय बढ़ेगा सही डॉक्टर के पास पहुंचने तक। और ये विट्ठल क्रिया से जो ब्लड फ्लो है ना वो हार्ट तक अच्छे से पहुंचेगा और आप डेंजर जोन से बाहर आ जाओगे। अब ये बात हो गई तब की, जब आप इस समस्या से जूझ रहे हो। क्यों ना हम इसे रोज ही करें, 2 मिनट, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए भी आप अगर विट्ठल क्रिया रोज करते हो, कैसे करनी है मैं आपको अभी बता दूंगी। उसे 2 मिनट करने से भी आपको बहुत लाभ होगा। आपको सिंपली वज्रासन में बैठना है। आप जब वज्रासन जो होता है, मेरे बहुत से वीडियोस में मैंने बताया कि हम ऐसे बैठते हैं और आपको हाथ अपने ऊपर रखने और विट्ठल 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 ऐसे 1 मिनट के लिए बोलना है। बाद में आपको कमर पे हाथ लेने हैं और
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, फिर से आपको बोलना है 1 मिनट ऐसे 1 मिनट वैसे, 2 मिनट के लिए। बहुत जनरल प्रैक्टिस है, ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसके कोई एडवांस तरीके भी है, वो अगर आपको सीखने हैं तो आप हमारी टीम से जुड़ जाइए, वो आपको इसके डिटेल्स दे देंगे कि इसके जो कोर्सेस है वो भी हम लेते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं भी करना चाहते, आप सिर्फ डेली 2 मिनट विठ्ठल नाम का जाप कीजिए, आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी भी चीज से हमेशा के लिए सेफ और दूर रहेंगे। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए शुभम भवतु।